हेलो बच्चों, आज हम आपका लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री सेकंड, क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स में IUPAC। पिछले वीडियोस में हम कवर करे थे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे IUPAC। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं। IUPAC नेमिंग of हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। IUPAC नेमिंग ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक IUPAC फार्मूला देते हैं, यानी आप क्या करना, IUPAC फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले से क्या होगा, IUPAC नेम आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, देखो IUPAC फार्मूले में क्या लिखना है, लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम, लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम विद अल्फाबेटिकली ऑर्डर प्लस रूट वर्ड प्लस इन या लोकेंट विद इन या लोकेंट विद इन। ठीक है, आपको क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करना है और साथ में कुछ रूल्स हैं उनको भी पढ़ लो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा कार्बन की मेन चेन बनाएंगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा कार्बन की मेन चेन बनाएंगे। ठीक है, फिर जो भी बचेगा वह सब साइड ग्रुप होगा, फिर क्या करना है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा कार्बन की मेन चेन बनाएंगे, फिर जो भी बचेगा वह सब क्या होगा, साइड ग्रुप होगा। ठीक है, अब मेन चेन में नंबरिंग करेंगे, यानी मेन चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप नज़दीक होगा, यदि साइड ग्रुप की पोजीशन इक्वल है, बराबर है, तो नंबरिंग साइड ग्रुप के आधार पर करेंगे। लास्ट और एक पॉइंट है कि यदि सेम ग्रुप की संख्या या डबल बॉन्ड की संख्या या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दो है तो लोकेंट के साथ डाई
व 3 है तो ट्राई, तथा 4 है तो टेट्रा। टेट्रा जोड़ देंगे, ठीक है, टेट्रा जोड़ देंगे। तो ये सारे इतने रूल्स हैं। अगर आपको ये रूल्स अच्छे से याद हैं तो आप क्या करोगे, कोई भी हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, आप उसका IUPAC नेम बहुत ही अच्छे से बता पाओगे। तो कह रहा है लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम। लोकेंट का मतलब होता है वह संख्या जिससे साइड ग्रुप लगा हो, वह नंबर जिससे साइड ग्रुप लगा हो, उसको क्या बोलेंगे, लोकेंट। विद अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब होगा कि ABCD के क्रमानुसार। साइड ग्रुप का नाम क्या करोगे, ABCD के क्रमानुसार लिखोगे। रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब होता है मेथ, एथ, प्रोप। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नून, इस तरीके से। अगर मेन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, अगर ए डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का प्रयोग करेंगे। और क्या होगा, दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा कार्बन की क्या करेंगे, मेन चेन बनाएंगे। और जैसे ही मेन चेन बना लेंगे तो जो भी बचेगा वह सब क्या होगा, साइड ग्रुप होगा। और जब साइड ग्रुप जो है निकल आएगा और मेन चेन बन जाएगी, तब मेन चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप नज़दीक होगा। और यदि साइड ग्रुप की पोजीशन, यदि साइड ग्रुप क्या है, इक्वल है, पोजीशन स्थित जो है सेम है, तो नंबरिंग साइड ग्रुप के आधार पर करेंगे। अब साइड ग्रुप में देखेंगे जो बड़ा होगा नंबरिंग उधर से कर लेंगे, ठीक है। यदि सेम ग्रुप की संख्या या डबल बॉन्ड की संख्या या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 है तो लोकेंट के साथ डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा जोड़ देंगे इस ग्रुप में। जैसे मान लो 2 डबल बॉन्ड होंगे तो लोकेंट के साथ यहाँ क्या करेंगे, डाई जोड़ देंगे। 3 होंगे तो ट्राई इन, 4 होगा तो टेट्रा इन, ठीक है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 होंगे तो डाई आइन, ट्राई आइन, ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। इसको नोट करो, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि CH3 का होल ट्वाइज CH, CH, Cl और CH3, ये आपका मान लो दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे कि देखो CH3 का होल ट्वाइज है, ये CH है तो यहाँ लिखा CH। इस CH से 2 CH3 लगे हैं, इस CH से 2 CH3 लगे, तो एक CH3 हम इधर लगा दिए और एक आप ऊपर लगा दो या आपका मन हो नीचे लगा दो। इस CH के आगे एक और CH है तो सिंगल बॉन्ड से CH जोड़ा। इससे क्या एक Cl लगा है तो Cl को क्या करिए, ऊपर लगा दिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया, ठीक है, CH3 कर दिया। अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब पहला पॉइंट क्या कहता था कि ये क्या है, हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा कार्बन की मेन चेन बनाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कोई भी बना लो। तो देखो सबसे ज़्यादा कार्बन की एक हमको ये क्या मिल गई, ये हमारी हो गई मेन, ये हमारी हो गई मेन चेन हो गई। जो भी बचेगा वो सब क्या होगा, साइड ग्रुप। ये हमारा क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। ये भी क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। ये भी क्या होगा, हमारा साइड ग्रुप हो गया, ठीक है। यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा कार्बन की मेन चेन बनाएंगे, जो बचेगा वो सब साइड ग्रुप होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता था कि नंबरिंग, मेन चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप नज़दीक होगा। तो देखो अगर हम इधर से करते 1 2 3 4 तो इधर से देखो 1 2 3 4, तो 1 2 तो दूसरे पे इधर ग्रुप लगा है और इधर से 1 2 तो दूसरे पे भी ग्रुप लगा है। अगर दोनों सेम ग्रुप होते तो नंबरिंग हम किधर से भी कर लेते, उधर से करते चाहे इधर से, IUPAC सही आता। बट यहाँ CH3 लगा, यहाँ क्लोरीन लगा, तो इन दोनों में बड़ा ग्रुप कौन है, तो हेलोजन। हेलोजन क्या है, बड़ा ग्रुप है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, साइड ग्रुप के आधार पर करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 हो गई। अब क्या कहता है यदि नीचे वाला पॉइंट, यदि 2 डबल बॉन्ड हो, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो और या फिर साइड ग्रुप सेम हो, तो साइड ग्रुप सेम तो है नहीं, तो नीचे वाला रूल अभी नहीं लगेगा। अब देखो इसका IUPAC कर लेते हैं। तो क्या कहता है, लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम विद अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो देखो ये साइड ग्रुप है, इसमें कार्बन कितने, एक, तो एक कार्बन के लिए साइड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका मिथिल, क्या हो जाएगा, मिथिल। और ये Cl है तो Cl के लिए साइड ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो।
तो कह रहा है लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम विद अल्फाबेटिकली आर्डर। तो अल्फाबेटिकली आर्डर देखो, ये M से स्टार्ट होता है और ये C से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन लिखा जाएगा? ABCD के क्रम में पहले M आता है या C? पहले C आता है। तो हम पहले लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। और क्लोरो किससे लगा? दूसरे से लगा, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। तो वही देखो कह रहा है लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम। ये साइड ग्रुप हो गया क्लोरो और ये क्या होगा उसका लोकेंट? दो। भाई दूसरे से क्या लगा है? दूसरे कार्बन से क्या लगा? क्लोरो। तो ये इसका लोकेंट हो गया 2 क्लोरो। अब क्या लिखेंगे? 3 मिथिल। 3 मिथिल। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कह रहा था लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम विद अल्फाबेटिकली आर्डर। तो देखो लोकेंट के साथ उसका साइड ग्रुप नेम लिखा और अल्फाबेटिकली आर्डर में ये लोकेंट, ये साइड ग्रुप नेम, ये लोकेंट, ये साइड ग्रुप नेम। और अल्फाबेटिकली आर्डर मतलब पहले C लिखा, बाद में क्या लिखा? M लिखा, क्योंकि ABCD जो है अल्फाबेट के क्रम में C पहले आता है, M बाद में आता है। तो 2 क्लोरो 3 मिथिल। अब क्या करा? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड दो काउंट करो कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। रूट वर्ड भी हो गया। अब कह रहा है एन, इन, आर, आइन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो इन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, तो आइन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो एन, यानी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस एन, यानी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इस तरीके से हमारा IUPAC नेम आ गया, यानी 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला देखो दूसरा, CH3 CH2 CH CH3 फिर से CH फिर C2H5 और Cl। ठीक है, ये दिया है। कह रहा है इसका IUPAC नेम बताओ। तो देखो पहले इसका क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। तो देखो CH3 लिखा है, तो CH3 हो गया। सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये CH2 हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड CH है, CH हो गया। CH से क्या लगा है? एक ब्रैकेट में CH3, तो इसके ऊपर लगा दिए या नीचे लगा दो। फिर इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड CH है। फिर CH से क्या लगा है? एक C2H5 लगा है, तो C2H5 को हम क्या करते हैं? नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, जहाँ आपका मन करे। फिर लगा है Cl, तो इसके आगे सिंगल बॉन्ड क्या करे? Cl लगा दिए। ठीक है, अब पहला रूल क्या कहता है? इस तरीके से हमारा क्या स्ट्रक्चर आ गया। अब सबसे ज़्यादा कार्बन की क्या करेंगे? मेन चेन बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी जो C2H5 है, ध्यान से देखो, हम इस C2H5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसको मिला के हम ऐसे लिख दें, देखो CC C2 और 3 2 5 H5। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन? 2। तो हमारी मेन चेन क्या बनने वाली? ये मेन चेन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, यानी 1 2 3 4 5 6, और ये देखो 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन की मिल रही। तो मेन चेन जो बचा वो सब क्या होगा? साइड ग्रुप। ये सब क्या हो गया? साइड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब ये जो मेन चेन हमारी बनी है, तो ये हमारी क्या हो गई? मेन चेन हो गई। तो ये क्या हो गई? मेन चेन हो गई। और ये हमारा क्या हो गया? साइड ग्रुप हो गया। और ये भी क्या हो गया? हमारा साइड ग्रुप हो गया। अब मेन चेन में नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग देखो किधर से करते हैं। यहाँ पर देखो 1 2, 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो 1 2 3, इधर 1 2 3, तो 3 इधर से भी काउंट करो, तीसरे पे ग्रुप आ रहा, उधर से काउंट करो तो तीसरे पे ग्रुप आ रहा। तो यानी ग्रुप की पोजीशन क्या है? इक्वल है। अब हम ग्रुप के आधार पर नंबरिंग करेंगे, तो दोनों में ग्रुप कौन सा बड़ा है? Cl ग्रुप क्या है? बड़ा है। तो नंबरिंग क्या करेंगे? इधर से करेंगे। तो यानी यहाँ पर आपका क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 और 6। एक कार्बन है, तो इसके लिए क्या आएगा? मिथिल, साइड ग्रुप नेम आ जाएगा। और इसके लिए क्या आएगा? क्लोरो। इसके लिए क्या आएगा? क्लोरो। तो अब मिथिल और क्लोरो में क्या करेंगे? लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम अल्फाबेटिकली आर्डर। तो देखो C पहले आता है और M ABCD के क्रम में बाद में आता है, तो पहले C, तो 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे इसका? 3 क्लोरो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 4 मिथिल। 4 मिथिल। अब क्या आ जाएगा? कितने कार्बन है मेन चेन में? 1 2 3 4 5 6 6, तो क्या जाएगा? हेक्स। क्या जाएगा? हेक्स। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन प्लस एन, तो क्या आ जाएगा? 3 क्लोरो 4 मिथिल हेक्सेन। इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट देखो, CH3 CH2C और CH3 का होल ट्वाइज CH2I का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या दिया हमारा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2,
फिर सिंगल बॉन्ड C, C से 2 CH3 लगे तो एक CH3 ऊपर लगा दिया और एक CH3 नीचे लगा दिए। फिर आगे CH2 लगा हुआ है और CH2 के बाद फिर I लगा दिए। अब इसमें हम बनाते हैं, हमको क्या बनानी है, मेन चेन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 यानी 1 2 3 और 4, यानी हमारे पास यही क्या हो रही, सबसे ज़्यादा कार्बन की क्या बन रही, मेन चेन बन रही। जो भी बचा वो सब क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो गया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप नज़दीक हो। तो देखो यहाँ से 1 2 3 तो तीसरे पे आता है, उधर से देखो 1 2 तो दूसरे पे आता है, तो नंबर इधर से 1 2 3 4। अब साइड ग्रुप का नाम लिख दो, ये क्या है, मिथिल है। क्या है, मिथिल है। ये भी हमारा एक कार्बन है तो मिथिल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडो। तो क्या लिखते हैं, लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम। तो ध्यान से देखना, यहाँ भी मिथिल है, यहाँ भी मिथिल है, तो दोनों मिथिल मिथिल क्या है, सेम है, और यहाँ आयोडो है। तो अब बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले M आता है या पहले I आता है, तो I आता है। तो I के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 आयोडो, 1 आयोडो। फिर क्या आएगा, 2, देखो दूसरे पे एक मिथिल लगा है, एक दूसरे पे मिथिल, तो सेम ग्रुप है। तो सेम के लिए क्या बताए थे, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। तो 1 और 2 है, तो यानी 2, तो लोकेंट के साथ। तो देखो 2, यानी दूसरे पे एक ये लगा, एक दूसरे पे ये लगा, तो 2, क्या कितने लगे हैं, डाई, मतलब 2 एक नीचे और एक है, क्या लगा है, मिथिल, तो डाई मिथिल। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट, रूट वर्ड क्या जाएगा, ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, ब्यूटेन। तो 1 आयोडो 2, डाई मिथिल ब्यूटेन। इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, IUPAC आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये चौथा आपका एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लो। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आगे डबल बॉन्ड से C से फिर ऊपर एक सिंगल बॉन्ड Cl लगा हुआ है, फिर आगे एक CH2 हो जाएगा, फिर उसके आगे CH दिया है, और CH से 2 CH3 लगे हैं, तो एक CH3 ऊपर लगा दिया और एक CH3 सामने लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, तो आपको लिखाया था कि सबसे ज़्यादा कार्बन की हम क्या बनाएंगे, मेन चेन बनाएंगे। और यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी होना चाहिए। तो यानी हम मेन चेन को क्या बनाएंगे, सीधी बनाएंगे, जिससे हमारा क्या हो, डबल बॉन्ड मेन चेन के अंदर आ जाए। अब जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा। अब नंबरिंग देखो, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग देखो 1 2 3 तीसरे से आ रहा है, तो नंबरिंग क्या होगा, 1 2, तो क्या दूसरे से, यहाँ दूसरे पे यहाँ तीसरे पे। तो ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की ओर से होती है। नंबरिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड की ओर से होगी। तो इसलिए नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6। ये आपका क्या हो गया, साइड ग्रुप नेम क्या होगा, क्लोरो, और ये वाला क्या हो जाएगा, मिथिल। ठीक है, तो IUPAC यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन, C पहले आता है और M बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, फिर 5 मिथिल, और कितने कार्बन है, 6 हैं, तो क्या आ जाएगा, हेक्स। क्या आ जाएगा, हेक्स। अब कह रहा है देखो इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया तो हम एन को यूज नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगाएंगे। तो इन के लिए क्या कह रहा है, लोकेंट विद इन, तो इन हमारा चौथी पोजीशन, दूसरे पे डबल बॉन्ड लगेगा, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 2 इन, यानी 2 इन, हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स 2 इन। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका क्या हो गया, ये IUPAC नेम आ गया। अब देखो ध्यान से, ये आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आगे डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से लगा CH, फिर आगे C, और C से क्या लगा है, एक Br लगा हुआ है और 2 CH3, तो एक CH3 इधर लगा दिया और एक CH3 नीचे लगा दिए।
अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मेन चेन बनाओ और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो मेन चेन के अंदर आना चाहिए। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 तो कोई भी बना लो। तो हम क्या करते हैं, सीधी वाली मेन चेन बना लेते हैं। ठीक है, जो भी बचा वो सब क्या हो जाएगा, हमारा साइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग, डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। और ये क्या हो जाएगा, एक है तो ब्रोमो और ये एक कार्बन है तो मेथिल। यानी अब हम लिख लेंगे ABCD के क्रम में पहले कौन आता है, B आता है और बाद में M आता है। तो 4 ब्रोमो, तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, फिर 4 मेथिल, 4 मेथिल और कितने कार्बन है, 5 है तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट। क्या आएगा, पेंट। अब क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आ गया तो लोकेंट विद इन, तो क्या आएगा 2 इन, पेंट 2 इन। इसका क्या आ गया, IUPAC नेम आ गया, यानी 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 2 इन। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, हेलो एल्केन के IUPAC क्या होंगे, इस सिंपल रूल के जरिए हम क्या करेंगे, सभी हेलो एल्केन्स का IUPAC नेम निकाल लेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्या करते हैं, हेलो एरीन के IUPAC नेम को समझते हैं। ठीक है, देखो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कह रहा है पैरा क्लोरो C6H4, तो ये C6H4 क्या लगी, आपकी बेंजीन रिंग लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी हुई है, बेंजीन रिंग है। तो यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरीके से क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लगा देते हैं, यानी ये हमारी क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। और बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन से क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके आगे दूसरी पैरा पोजीशन से CH2 CH और CH से क्या लगा है, एक CH3 ऊपर और एक CH3 इस तरीके से। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, IUPAC देखते हैं। तो देखो IUPAC क्या होगा, तो देखो ध्यान से, जब एरोमेटिक रिंग आ जाती है तो नंबरिंग क्या होता है, देखो ये इधर क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या लगा है, एल्किल ग्रुप लगा है, इधर क्लोरो, तो ये वाला ग्रुप बड़ा है। तो नंबरिंग हम बेंजीन रिंग के ऊपर करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो नंबरिंग हम बेंजीन रिंग के ऊपर कर दिए तो बेंजीन रिंग हमारी क्या हो गई, मेन चेन हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। ध्यान से समझना, तो ये हमारा साइड ग्रुप हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। ये क्या हो गया हमारा, क्लोरो। और ये हमारा साइड ग्रुप क्या हो गया, तो देखना ध्यान से, इस साइड ग्रुप के अंदर भी क्या करेंगे, हम एक मेन चेन बना लेंगे। इस साइड ग्रुप के अंदर देखो एक मेन चेन बन रही है, ये 3 कार्बन की एक मेन चेन बन रही है और इससे साइड ग्रुप ये लगा हुआ है। तो हम नंबरिंग इस पे 1 2 3 करे थे, तो इस पे क्या कर लेते हैं, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। ठीक है, तो जो अंदर का है इसका IUPAC नेम क्या आने वाला है, देखो आएगा 2 डैश मेथिल, 2 डैश से क्या लगा, मेथिल, और 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपिल, 2 डैश मेथिल प्रोपिल। इस अंदर वाले का नाम आ गया 2 डैश मेथिल प्रोपिल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर C अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन आता है, पहले C आता है या मेथिल आता है, तो C पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो। ठीक है, अब चौथी पोजीशन से एक ग्रुप लगा है तो ये वाला 4 आ जाएगा, 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, 2 डैश मेथिल, 2 डैश मेथिल प्रोपिल, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है, तो क्या आ जाएगा, बेंजीन। क्या आ गया, बेंजीन। यानी 1 क्लोरो 4, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 डैश मेथिल प्रोपिल बेंजीन। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, IUPAC नेम आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसका पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कह रहा है मेटा क्लोरो, मेटा पोजीशन से Cl लगा है और CH2 और C6H4, तो ये हमारी क्या हो गई, बेंजीन हो गई। ये क्या हो गई, बेंजीन हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले बेंजीन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, बेंजीन हो गई। और इसकी पैरा पोजीशन से क्या लगा हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड C, और C से कितने CH3 लगे, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे और एक CH3, ये 3 CH3 लगे हैं। और इसकी मेटा पोजीशन से तो ये CH2 Cl लगा हुआ है, इससे CH2 Cl लगा हुआ है। अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग क्या होगी, 1
2 3 4 5 6 बेंजीन रिंग पे नंबरिंग कर लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। तो इस साइड ग्रुप में देखो क्लोरोमेथिल, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल, ये साइड ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल हो जाएगा। एक क्लोरो एक कार्बन, तो क्लोरोमेथिल हो गया साइड ग्रुप। इधर देख लो, इस साइड ग्रुप के अंदर भी क्या करेंगे, एक मेन चेन बन जाएगी, और उसके अंदर भी क्या हो रहा है, ये साइड ग्रुप बन रहा है। तो यानी इस पर लिखेंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। तो इसका नाम क्या आएगा, तो देखो एक दूसरे पोजीशन से इधर लगा, एक दूसरे पोजीशन से ये लगा, तो इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, इसका साइड ग्रुप का यूपीएससी नेम क्या होगा, तो 2 डैश, 2 डैश, एक 2 डैश पे ऊपर, एक 2 डैश पे नीचे, तो 2 डैश, 2 डैश डाईमेथिल, और 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपिल, क्या आ जाएगा, प्रोपिल। तो देखो अब लिख लेते हैं इसका, तो 1 से क्या लगा, क्लोरोमेथिल, तो क्या आएगा 1 क्लोरोमेथिल, ये 1 2 3 4। अब देखो ये तीसरी पोजीशन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे 2 डैश, 2 डैश डाईमेथिल प्रोपिल, और क्या आ गया, रूट वर्ड क्या आ जाएगा, बेंजीन, क्या आ जाएगा, बेंजीन। ठीक है, अगर आपका एरोमेटिक रिंग दी हुई है, बेंजीन रिंग दी हुई है, तो हमेशा क्या करोगे आप, IUPAC नेमिंग में क्या करोगे कि आप जो है नंबरिंग कर दोगे किसके ऊपर, आप नंबरिंग कर दोगे किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर नंबरिंग कर दोगे, जो भी बचेगा वो सब साइड ग्रुप होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग काहे का काम कर रही होगी, रूट वर्ड का काम कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब इसको देखो, कह रहा आर्थो से ब्रोमो लगा है, ब्रोमीन लगा है, और ये क्या है, बेंजीन रिंग है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग इस तरीके से बना लेंगे, ये बेंजीन रिंग हो गई। और बेंजीन रिंग की ये पैरा पोजीशन से क्या लगा है, CH, और CH से एक CH3 ऊपर लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और आर्थो से लगा है ब्रोमो, तो ये पैरा हो गया, और ये आर्थो पोजीशन हो गया, इससे क्या लगा है, BR लगा हुआ है। ठीक है, ये पैरा आर्थो मेटा, फिर पैरा। ठीक है, तो पैरा आर्थो मेटा, तो आर्थो या ये पैरा आर्थो मेटा इधर लगा दो, तो BR लगा है। तो नंबरिंग क्या करें, बेंजीन 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये साइड ग्रुप हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इस साइड ग्रुप का नाम क्या होगा, ब्रोमो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ब्रोमो। और इस साइड ग्रुप का नाम क्या होगा, तो देखो क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगी, एक मेन चेन होगी, ये देखो मेन चेन दिख रही, यानी इस पर नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और ये साइड ग्रुप हो गया। तो बताओ इसका क्या अब आ जाएगा, IUPAC नेम, यानी साइड ग्रुप का नाम क्या होगा, तो 1 डैश से क्या लगा है, मेथिल, 1 डैश मेथिल, और 1 2 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपिल। तो यानी IUPAC क्या लिखेंगे कि 1 ब्रोमो कामा, फिर दूसरी पोजीशन से ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, 1 डैश मेथिल प्रोपिल, 1 डैश मेथिल प्रोपिल, और बेंजीन रिंग है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेंजीन, यानी ये हमारा क्या हो गया, IUPAC हो गया। ठीक है, नोट करो। फिर नेक्स्ट देखो, इस तरीके से मान लो एक Cl यहाँ लगाओ, एक C2H5 इधर लगाओ। अब क्या करोगे, अब ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये आपकी साइक्लोहेक्सेन लगा है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो नंबरिंग हम कहाँ करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि ये देखो 6 कार्बन की चेन मिल रही, सबसे बड़ी चेन है ये, 6 कार्बन की है, तो ये वाला साइड ग्रुप हो गया, और ये भी क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। ठीक है, जब तक सबसे ज़्यादा कार्बन की मेन चेन मिलती, बेंजीन रिंग को मेन चेन क्यों मानते थे बताओ, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते थे, जहाँ कहीं भी 7 कार्बन आ जाएंगे तो बेंजीन रिंग साइड ग्रुप का काम करने लगेगी। जब तक कि बेंजीन रिंग से क्या होता है, इधर आगे पीछे कहीं भी साइड ग्रुप 6 कार्बन से कम लगे हैं, तब तक मेन चेन क्या होगी, बेंजीन रिंग बनती रहती है। ये साइक्लोहेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्सीन में भी 6 कार्बन होते हैं, इसलिए ये 6 कार्बन की क्या है, मेन चेन बनेगी, और ये क्या है, 2 कार्बन, तो ये साइड ग्रुप हो जाएगा। अब नंबरिंग इसको बोलेंगे क्लोरो, और ये आपका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के मेथ और एथ,
यानी एथ के लिए क्या आ जाएगा एथिल। तो इसका IUPAC नेम ABCD के क्रमानुसार ABCD, तो C पहले आता है तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो 4 एथिल। और देखो ये क्या है, एक क्लोज स्ट्रक्चर, एक बंद श्रृंखला है, तो बंद के लिए क्या लगता है साइक्लो, क्या लग जाएगा साइक्लो और क्या हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन। तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो हेक्सेन, इस तरीके से इसका नेम आ जाएगा। तो जहाँ कहीं साइकिल, जैसे सपोज कर लो एक आपका इस तरीके से दिया हो, ऐसे Cl लगा हो, अब नंबरिंग क्या करोगे, तो यहाँ पर 1 2 3, तो इसको क्या बोलोगे, तो 1 क्लोरो और क्या हो जाएगा साइक्लो और 1 2 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अगर सपोज कर लो ऐसे बना हो तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। और इससे अगर एक Cl ऐसे लगा दें, एक Cl ऐसे लगा दें, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा 1,2 डाइक्लोरो और साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से क्या हुए कि IUPAC हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के हम क्या कर लिए, पढ़ लिए। बाकी आप एक्सरसाइज में लगाइएगा जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप क्या करना कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।